हे व्यूअर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज हम लोग एक जनरल अवेयरनेस पे बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में कोई जल्दी बात नहीं करना चाहता। यह जो कि काफ़ी हिडन टॉपिक है और अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हाँ, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। आप मूवी में देखते हैं वो सरासर गलत दिखाता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या अनमैरिड कपल ओयो में जा सकते हैं, या ओयो कितना सेफ़ है, या अगर पुलिस कभी रेड करती है ओयो पे तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। जनरली जब भी हम लोग ओयो के बारे में या ओयो का लोगो देखते हैं, हमारे मन में कुछ गलत ही ख्याल आता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू सोसाइटी हम लोग मैरिड कपल एक साथ स्टे नहीं कर सकते हैं, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में कहना है। बट जहाँ तक आपको कानूनी प्रावधान है, ये इलीगल है, आपके पास ऑल राइट्स है। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। जनरली हम लोग गलत पर्पज़ के लिए ही नहीं ओयो बुक करते हैं। हम लोग का कोई जो भी आप ऑफिशियल वर्क हो या कुछ भी वर्क हो, ओयो एक लीगल प्रावधान है होटल में स्टे करने का। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पुलिस रेड करती है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से सेक्शंस है जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। कानून में ऐसे कौन से सेक्शंस हमें मिले हुए हैं, कौन से आर्टिकल हैं जो कि हमें सेव करते हैं, और क्या हमें राइट्स है जब पुलिस आपको पकड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा या कुछ एक ऐसी जनरल बातें करना चाहूँगा जिसको आपको ख्याल रखना होगा। जब कभी भी आप बाहर जाते हैं, या मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, आपको बुकिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो कि सबसे पहले आपको, अगर होटल पे आप पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले होटल की इन्वायरमेंट को आप चेक कीजिए। ये आपके सेफ्टी के लिए है। सबसे पहले आप इन्वायरमेंट को चेक कीजिए, वहाँ कोई नोटोरियस एक्टिविटीज़ नहीं इंडल्ज है या कुछ वहाँ का कैंपस ख़राब है, तो आप सबसे पहले बुकिंग ना करें। आप पहले पैसा ना दें, पहले आप पूरा सेटिस्फाई हो जाए, तब आप जाके पैसा दें, देन ये पे करिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। दूसरी बात है, अगर होटल आप ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो उसकी रिव्यू ज़रूर चेक करें, क्योंकि रिव्यू अक्सर अगर 3.5 से एबव है देन इट्स गुड फॉर यू। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग डॉक्यूमेंट देने से डरते हैं, लेकिन यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर देना है, ये लीगल प्रोसेस है। आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है, यही डॉक्यूमेंट आगे चल के आपको बचाएगा, और किस तरह से बचाएगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या पुलिस रेड कर सकती है या नहीं। क्या पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो रेड कर सकती है, आपके रूम में पहुंच सकती है या नहीं। तो जनरली एक फिल्म आई थी मशान, उसमें देखा गया था कि वो फिल्म उसी पे बेसिस थी कि रेड कर लिया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया। तो ये बिल्कुल गलत है। पुलिस रेड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। वो क्या केस है, वो क्या स्टडी है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो जनरली जो सेक्शन 165 है, उस 1973 का जो एक्ट था, क्रिमिनल प्रोसेस एक्ट, 1973 के एक्ट में ये बताया गया है कि पुलिस रेड कर सकती है, और तभी कर सकती है जब उसके पास प्रॉपर वारंट हो और प्रॉपर मजिस्ट्रेट से साइन किया वारंट हो। और ऐसा नहीं कि वो सीधे रूम में जाके वो चेक कर सकती, नहीं, वो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगी, फिर उसके साथ अगर मेल और फीमेल अनमैरिड कपल हैं तो एक महिला पुलिसकर्मी भी होगी जो उनके साथ जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन ये भी एक केस है कि कब आप रेड कर सकते हैं। देखिए मेरे पास, आप गूगल पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सेक्शन 165 इन पुलिस, यहाँ पे साफ लिखा हुआ, वेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंसेज विच ही इज ऑथराइज्ड। मतलब ये साफ कहने का मतलब है कि उसके पास वारंट हो प्रॉपर, और वो तभी जा सकता है जब उसके पास पुख्ता सबूत हो। ऐसा नहीं कि वो सीधे गया और सीधे आपके रूम में जाके वो रेड कर दिया, वो पुलिस उस चीज़ की हकदार नहीं है। तो इस चीज़ का आपको जवाब मिल गया कि पुलिस कब रेड कर सकती है। हाँ, रेड कर सकती है 165 उसके पास आर्टिकल के तहत, वो सेक्शन 165 के तहत वो रेड कर सकती है, लेकिन तभी रेड कर सकती है जब आपके खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हो, जब आप कोई नोटेरियस एक्टिविटी कर रहे हो। हाँ,
दूसरी बात है कि अगर पुलिस रेड करती है तो अब आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप ऐसे होटल में चले गए जहाँ पे यही सब अभद्र या कुछ भी ऐसे इलीगल काम होते हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपका अनिवार्य है, आप डॉक्यूमेंट जमा कर ले। दूसरी बात है कि आप पुलिस को ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 294 ये एक ऐसा आर्टिकल है जहां पे आप अगर 18+ हो और आप पब्लिक में कुछ इलीगल पब्लिक प्लेस पे जब इलीगल काम कर रहे हो तभी पुलिस आपको वहां से अरेस्ट कर सकती है। वरना आप अगर सबसे पहले तो आपने प्राइवेट अपना होटल बुक किया है, किसी का इंटरफेयर नहीं है, आप 18+ है, आपने प्राइवेट होटल बुक किया है और आप जो गलत काम है चाहे जो भी ऑफ सेंस है वो आप प्राइवेट प्लेस पे नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो आपका सेक्शन है 294 यही आपको यहाँ से प्रिवेंट करेगा इस चीज़ का कि पुलिस आपको यहाँ से अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि 294 आपको 294 में ये प्रावधान है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे ऑफसेंस कर रहे हैं तब आप यहाँ पे ऑफसिन कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे अरेस्ट कर दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैंने बता दिया कि पुलिस रेड कर सकती है या नहीं, तो सीधी सीधी बात है हाँ और ना। और किस केस में रेड कर सकती है ये भी मैंने आपको बता दिया। और क्या करना चाहिए, सबसे पहले पुलिस से आराम से बात करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे लड़ जाना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए। आप ये बोलिए कि आप सबसे पहले बात आप 18+ है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है एंड आप कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल 294 का आपको वहाँ पे बताना होगा। और हाँ ये भी बात है कि आप वहाँ गलत ना हो, ऐसा ना हो कि आप बम बना रहे हो रूम में, तब तो आप अगर क्राइम कर रहे हैं तो वो आपको जेल जाना ही होगा। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे देशद्रोही का आतंकवादी, आप किसी कांटेक्ट में होटल के रूम लेके आप कहीं और से बाहर से कांटेक्ट में कुछ भी इलीगल काम कर रहे हैं, तब तो कुछ ड्रग्स का काम कर रहे हैं, तब तो आपको पुलिस पकड़ेगी ही। अगर बाय द वे अगर रेड होता है और ये सब काम में आप इंडल्ज नहीं हैं तो आप सेक्शन 294 का आप प्रावधान उनको दे सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी टॉप ये हो जाएगी कि सेक्शंस कौन कौन से रिलेटेड है। सबसे पहले अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आर्टिकल 19, 20, 21 ये तीनों वायलेट होते हैं। अगर आपको पुलिस बिना वजह के, बिना कुछ बेसिस पे, ग्राउंड बेसिस पे आपको अगर पकड़ती है तो आर्टिकल 90, 20, 21 तीनों वायलेट होते हैं। इस पे ये कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले फ्रीडम है, दूसरी बात है कि आपको बिना सबूत के बेसिस पे आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये तीनों वायलेट होते हैं। तो पुलिस से अगर आप अच्छे तरीके से बात की जाए कि हाँ यहाँ पे सेक्शन 19, 20 और 21 यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ आप पढ़े लिखे हैं, जो भी है आपको अच्छे से संविधान का या आर्टिकल्स का, सेक्शंस का, आईपीसी का आपको नॉलेज है, तो इस केस में आप यहाँ पे बच सकते हैं। अक्सर पुलिस वाले तो पढ़े लिखे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको दिखाना होगा। और हाँ, मसान मूवी में ये दिखा गया था कि वो ब्लैकमेलिंग करता है, ये गलत है। आप अगर आपकी पुलिस अगर फोटो खींचती है जो कि इलीगल है, वो ब्लैकमेल का केस चला जाएगा, उल्टा पुलिस पे चला जाएगा। तो ये चीज़ आप अवेयर कर लें कि आप बिल्कुल सेफ है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर खुद से आप पहले सेफ होके जाते हैं। हाँ, हिंदू माइथोलॉजी में ये गलत है कि हाँ कोई भी अनमैरिड कपल एक साथ रूम में स्टे नहीं कर सकता है जनरली लोग, लेकिन संविधान या आपके कानून में ये प्रावधान है कि ये चीज़ लीगल है और किस तरह लीगल है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। मैंने राइट्स का भी बता दिया कि हाँ आपके पास क्या क्या राइट्स है, आपके पास बहुत तगड़े राइट्स है, बशर्ते आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर कुछ भी आपको इसमें मेरे तरफ से मिस्टेक हुआ होगा आप नीचे कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। और अगर से कोई भी भविष्य में ऐसा केस है तो जितने भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं 19, 20, 21, IPC 294, IPC 165, इसको आप एक बार जाके गूगल पे भी देख सकते हैं और कंफर्म भी हो सकते हैं। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कानून आपके साथ हमेशा है, बशर्ते आप कोई भी गलत एक्टिविटी या हीनियस क्राइम नहीं करते हैं तो आप सेफ है। थैंक यू।